पाकिस्तान ने भी नादरीन अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है और वो ये अभी तक तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब भरपूर जवाब देंगे। हमने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। देखिए, अगर जंग हो भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है, फौजें होती ही जंगें लड़ने के लिए। हमारे पास भी फौज है, इंडिया के पास भी फौज है, लड़ ले जंग दिल कर रहा है तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो फौजें तो होती है जंग लड़ने के लिए, जाए बॉर्डर के ऊपर जाके अपनी अपनी जंग लड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंडिया का शौक भी पूरा हो जाएगा और पाकिस्तानी फौज का भी बड़ा मुराल जो है वो बुलंद हो जाएगा। काफ़ी अरसे से जो है वो मुराल बड़ा डाउन जा रहा है। नादरीन, इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग जवाब दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे। अभी की हुकूमत जो है वो अब तक तो खामोश है। वो कहते जी हम सोच समझ के जवाब देंगे। ऐसा लगता है हुकूमत डरी हुई है, अभी तक सहमी हुई है। वो ये प्लान करना चाहते हैं कि हम क्या कहें, या शायद वो इंटरनेशनली कुछ गारंटियां मांग रहे हैं कि हमें कोई गारंटी दी जाए कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा या हमें कोई लड़ाई में नहीं जाना, तब कोई नूरा कुश्ती कर ले। लेकिन देखें, आपको अल्टीमेटली फेस करना पड़ेगा, इंडिया को फेस करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि हम कोई ऐसी लंबी जंग लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है जिस कैपेसिटी से आप जंग लड़ते हैं। और अब तो जो है वो अवाम भी पाकिस्तान की नाराज़ है और सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज का साथ दिया है और उन्होंने कहा ये ऐलान जंग इंडिया ने कर दिया, जाए जाके आप लड़े, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपके साथ खड़े भी होंगे। तो अब ये देखना है कि क्या अवामी सपोर्ट मिल पाएगी और उसके लिए पाकिस्तान की जो अफवाज है, क्योंकि फैसला तो आर्मी चीफ ने करना है और तो किसी के इख्तियार में फैसला करने की कुव्वत है ही नहीं पाकिस्तान में, रहने नहीं दी किसी के पास। तो क्या इमरान खान के जरिए से अवामी सपोर्ट ले पाएंगे, ये है बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए, अभी एक आदमी है इस मुल्क में जो पूरे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी अगर जिद छोड़े और इमरान खान को बाहर निकालें तो वो आलमी सतह पर ऐसा कमाल कर देगा। वो आदमी आलमी सतह पर बेहतरीन मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तान का और वो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा भी कर देगा आने वाले खतरात के सामने। ये सब जानते हैं कि इमरान खान ये कर सकता है और किसी लीडर के बस की ये बात नहीं है। चाहे आप दोबारा नवाज शरीफ को लंदन से बुला के लॉन्च कर दें, चाहे आप जो मर्जी कर लें, कोई नहीं कर सकता। ये काम इस वक्त सिर्फ इमरान खान कर सकता है और ये सारे लोग जानते हैं। इमरान खान साहब को अभी इस सिचुएशन का पता नहीं है, जब पता चलेगा वो इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन माजी के उनके स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर टकाकर जवाब दिया था किसी भी हमले या किसी भी खतरे की सूरत में और पूरी दुनिया को हिला दिया था और अपने मौक़िफ़ को बड़ी मजबूती से पूरी दुनिया के सामने भी रखा था और दुनिया इमरान खान पे बिलीव करती थी। लेकिन आज क्या दुनिया हम पे बिलीव करती है, इसका आपको आने वाले दिनों में अभी पता चलेगा। नादरीन, यहाँ पे इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं दी जा रही लोगों की। आज भी मुलाकात के लिए दिए गए 6 नाम। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद मिलने दिया जाएगा और ये 2 वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मादनियात वाले बिल के ऊपर कायल करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे इंडिया के साथ हालात ख़राब हैं, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरी तरफ रात गए एक वकूआ हुआ बलूचिस्तान में और ये नादिया बलोच साहिबा जो मारंग बलोच की बहन है, उन्होंने बताया कि CTD जो है वो मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच, इनको जेल से रात गए ले जाने के लिए पहुंच गई जेल में और उस पर ख़वातीन ने मुज़ाहमत की और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मारंग बलोच को तो नहीं ले जा सके, लेकिन बेबो बलोच को बुरी तरह मारा पीटा गया और बेबो को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ये दावा किया नादिया बलोच साहिबा ने और ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ। उन्होंने कहा जी हमारी बहनों के लिए आवाज़ उठाई जाए। तो आधी रात को देखें, एक दफ़ा बिलावल को याद है, बिलावल की फुफ्फो को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया था तो बिलावल को गश पड़ गए थे। तो आज बिलावल की हुकूमत है बलूचिस्तान में और रात के वक्त CTD जाती है और ख़वातीन को तशद्दुद किया जाता है कि हमने आपको एक और जगह पे मुंतकिल करना है। अंदाज़ा करें आप अंदाज़ा करें कि बिलावल अब बोलेगा क्या? अब उसकी ज़बान खुलेगी? या इज़्ज़त सिर्फ 2 ही ख़ानदानों के पास है इस मुल्क में, या जरदारी ख़ानदान है या शरीफ ख़ानदान है, बाकी किसी की इज़्ज़त क्या इज़्ज़त नहीं है। नादरीन, असद कैसर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों ने इस बात पे जोर दिया है कि ये मुश्किल वक्त है, सबको इकट्ठा होना चाहिए
लेकिन ऐसे शदीद बहरान के वक्त में पाकिस्तान में जाली हुकूमत है और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं कर सकती। ये ऐसी हुकूमत है और सबने इस बात पे जोर दिया कि इमरान खान को बाहर निकालो, उसको लेकर आओ एपीसी के अंदर, उसको बोलो कि वो कौम को एक पैगाम जारी करे। इमरान खान के पैगाम से जो कुव्वत मिलेगी इस कौम को, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप आर्मी चीफ की 1000 तकरीरें करा ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। आप वजीर आजम की 1,00,000 तकरीरें करवा ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। इमरान खान का 1-2 मिनट का मैसेज आप निकालें जेल से, आप देखें कौम कैसे खड़ी होती है इस अफरियत के सामने या इस खतरनाक सूरत हाल में। नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा तफसीली जवाब दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था। मेरी उन लोगों से बात हुई जो इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने कहा जी शेर अब्दुल मरवत के बारे में इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हैं और बहुत गुस्से में हैं। वो ये कहते हैं कि ये आदमी है ही एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था। इमरान खान साहब ने ये कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मिलकर आए उन्होंने मैंने उन्हें कहा देखें यार वो मेरे पे इल्ज़ामात लगाता है, तो मैंने उसके बारे में अगर कोई बात की ना तो वो थोड़ा सा मुझे एहतियात करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा जी आपको हम हल्फन कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि ये बंदा लॉन्च किया गया था, ये हमारी पार्टी में भेजा गया था, वो अपने मिशन के ऊपर, और वो जो कर रहा है वो डेलिबरेटली कर रहा है, ये गुस्सा नहीं है, ये बेवकूफ़ी भी नहीं है, वो प्लानिंग के तहत कर रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा इसको जवाब दो, तो फिर शेख वकास अकरम साहब ने जवाब दिया, अलीमा खान साहब के हवाले से भी, बुशरा बीबी साहबा के हवाले से भी, फिर जो पार्टी के बाकी जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए सोशल मीडिया पे, बाकी चीज़ों पे, हर इल्ज़ाम का अलग अलग जवाब दिया और शेर अब्दुल मरवत साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है नादरीन, उसकी इस वक्त इस सूरत हाल में उतनी रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात की है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए हैं, निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है और मुल्क में सरमायाकारी इसलिए नहीं है कि लाकानूनियत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कानूनी कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद सीनियर वकला। फिर उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमारे कच्चात कैसे दुरुस्त हुए, अवाम को बताएं इसके बारे में। फिर सलमान अकरम राजा को कहा कि जो ज़्यादतियाँ हैं इसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक मुफस्सल ख़त लिखें और जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उनके बारे में चीफ जस्टिस को बताएं। फिर 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब ने बात की कि CCTV फुटेज निकालें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया है, अदलिया, पार्लियामेंट, पुलिस, FIA समेत तमाम इदारे अपनी अफादियत खो चुके हैं। दहशतगर्दी पे इमरान खान साहब ने बात की कि कैसे ये अफरियत बढ़ा है और किस तरह मुल्क का नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा मैं माइंस एंड मिनरल बिल पर वादे कर चुका हूँ कि जब तक अली अमीन गंडापुर सियासी रुफका और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुफस्सल ब्रीफिंग नहीं देते, इस पर हरगिज़ कोई पेशरफ्त नहीं होगी। ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। और फिर दहशतगर्दी, अफगान मुहाजिरीन का मामला, तो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने उठाई है। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ तक रोक लेते हैं। अब देखना यह है कि ये हुकूमत क्या होश के नाखून लेती है, अकल करती है, कौम को इस मौके पर इकट्ठा करती है, या सिर्फ आज भी ये देखेंगे कि हमारी ज़िद, हमारी अना, हमारा ज़ाती मफाद, हमारा ज़ाती कारोबार, ये चीज़ें तरक्की करनी चाहिए। आवाम जाए भाड़ में, मुल्क के साथ जो होता है हो जाए, हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल में ये मुल्क को इकट्ठा करने का मौका है और ये मौका इस हुकूमत के पास है, इस एस्टेब्लिशमेंट के पास है।